कहानी विचित्र अंगूठी और गधा। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। एक दिन खेत जोतते समय उसे मिट्टी में एक पुरानी सुनहरी अंगूठी मिली। रामू ने जैसे ही अंगूठी पहनी, उसके सामने एक चमकदार धुआं उठा और उसमें से एक जादुई जिन्न निकला। जिन्न बोला, मालिक, क्या हुक्म है आपका? रामू डर गया, पर बोला, मुझे बहुत सारा अनाज और एक गधा चाहिए ताकि मैं सामान ढो सकूं। जिन्न ने हाथ हिलाया और तुरंत एक मजबूत गधा और अनाज के बोरे उसके सामने आ गए। रामू खुश हो गया और हर दिन गधे की मदद से अपना व्यापार करने लगा। कुछ समय बाद उसका पड़ोसी हरिया उसकी तरक्की देखकर जलने लगा। हरिया ने रामू से चालाकी से अंगूठी चुरा ली। वो बोला, अब ये जिन्न मेरा काम करेगा। लेकिन जैसे ही उसने अंगूठी घुमाई, जिन्न प्रकट हुआ और बोला, तुम चोरी करते हो, इसलिए तुम्हें सजा मिलेगी। अचानक जिन्न ने जादू किया और हरिया को गधे में बदल दिया। रामू ने जिन्न से कहा, उसे माफ कर दो। जिन्न मुस्कुराया और बोला, ठीक है मालिक, पर वो अब कभी लालच नहीं करेगा। हरिया फिर इंसान बन गया और दोनों ने मिलकर काम करना शुरू किया। धीरे धीरे दोनों अमीर बन गए और गांव में खुशी से रहने लगे। सीख: लालच और चोरी का अंत हमेशा बुरा होता है। मेहनत करने वाला ही सच्चा विजेता होता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लकड़हारा और शहजादे की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब लकड़हारा रहता था। उसका नाम रघु था। वो हर दिन सुबह सुबह जंगल में जाकर लकड़ियां काटता और उन्हें बाजार में बेचकर अपने परिवार का पेट पालता था। एक दिन पास के राज्य का शहजादा आर्यन शिकार के लिए जंगल में गया। वो अपने सिपाहियों के साथ था, लेकिन गहरे जंगल में पहुंचते पहुंचते वो रास्ता भटक गया। चारों ओर केवल पेड़ ही पेड़ थे। न कोई रास्ता दिख रहा था, न कोई साथी। शहजादा घबराया हुआ इधर उधर भटक रहा था कि तभी उसकी नजर एक लकड़हारे पर पड़ी जो लकड़ियां काट रहा था। लकड़हारे ने शहजादे को देखा और समझ गया कि ये कोई राजघराने का व्यक्ति है। उसने बिना किसी डर या लालच के शहजादे से पूछा, बेटा, तुम कौन हो? इतनी गहराई में अकेले क्या कर रहे हो? शहजादे ने थके हुए स्वर में कहा, मैं रास्ता भटक गया हूं। मुझे महल वापस जाना है, लेकिन मुझे रास्ता नहीं मिल रहा। रघु ने मुस्कुराकर कहा, चिंता मत करो, पहले कुछ खा लो और आराम कर लो, फिर मैं तुम्हें रास्ता दिखा दूंगा। वो शहजादे को अपने छोटे से झोंपड़े में ले गया। झोंपड़ी में फर्श पर मिट्टी थी, दीवारों में दरारें थीं और खाने को सिर्फ सूखी रोटी और थोड़ा पानी था। लेकिन लकड़हारे ने वही रोटी पानी शहजादे को आदर से परोसा। शहजादा उसकी सादगी और दया देखकर भावुक हो गया। अगले दिन सुबह लकड़हारे ने शहजादे को जंगल से बाहर का रास्ता दिखाया और सुरक्षित महल तक पहुंचा दिया। महल पहुंचकर सिपाही शहजादे को देखकर खुशी से झूम उठे। राजा भी बहुत प्रसन्न हुआ। शहजादे ने लकड़हारे से कहा, तुम्हारी ईमानदारी और मदद मेरे जीवन की सबसे बड़ी सीख है। मैं तुम्हें धन दौलत से पुरस्कृत करना चाहता हूं। लेकिन रघु ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, मैंने मदद किसी इनाम के लिए नहीं की, बस इंसानियत के नाते की थी। शहजादा उसकी विनम्रता देखकर अभिभूत हो गया। उसने कहा, फिर भी मैं तुम्हारा आभारी हूं। तुम्हारी सादगी इस राज्य के हर व्यक्ति के लिए उदाहरण बनेगी। उस दिन से राजा ने आदेश दिया कि उस लकड़हारे को हर महीने मुफ्त अनाज और कपड़े दिए जाएं। लकड़हारा अपने परिवार के साथ खुश रहने लगा और शहजादा अक्सर उसे मिलने आता, उसकी कहानियां सुनता और उससे जीवन के असली मूल्य सीखता। कहानी की सीख: नेकी का फल हमेशा अच्छा होता है। असली अमीरी दिल की सच्चाई और दूसरों की मदद में है, धन दौलत में नहीं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन जरूर दबाएं ताकि ऐसी ही दिल छू लेने वाली कहानियां आप तक पहुंचती रहें। धन्यवाद। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में आसिफ नाम का एक गरीब लड़का रहता था। वो रोज जंगल से लकड़ियां काटकर बाजार में बेचता था और अपनी बीमार मां का पेट पालता था। गरीबी के बावजूद उसके दिल में हमेशा सच्चाई और भलाई रहती थी। एक दिन आसिफ हमेशा की तरह जंगल में लकड़ी काट रहा था
कि अचानक उसकी नज़र एक पेड़ के नीचे कुछ चमकती हुई चीज पर पड़ी। जब उसने मिट्टी हटाई तो वहां एक पुरानी सोने की अंगूठी निकली, जिस पर रहस्यमय नक्काशी बनी थी। आसिफ ने सोचा, शायद ये किसी अमीर आदमी की गिरी हुई होगी। उसने अंगूठी को उठाया और अपनी उंगली में पहन लिया। जैसे ही अंगूठी उसकी उंगली में आई, आसमान से नीली धुंध निकली और उसके सामने एक विशालकाय जिन प्रकट हुआ। जिन की आवाज गूंजी, मैं इस अंगूठी का जिन हूं मालिक, क्या हुक्म है आपका? आसिफ थोड़ा डर गया, फिर बोला, अगर तुम सच में मेरी मदद करना चाहते हो तो मेरी मार के लिए खाना और सिर छुपाने के लिए घर बना दो। जिन मुस्कुराया और बोला, जैसा आप चाहें मालिक। फिर उसने अपना हाथ घुमाया और पलक झपकते ही वहां एक सुंदर घर और स्वादिष्ट खाना आ गया। अब आसिफ और उसकी मां की जिंदगी बदल गई। वे खुशहाल जीवन जीने लगे। लेकिन आसिफ ने कभी घमंड नहीं किया। वो गरीबों की मदद करता और सबका भला चाहता था। एक दिन गांव का एक लालची व्यापारी आसिफ की खुशहाली देखकर जलने लगा। रात के अंधेरे में वो चुपके से आसिफ के घर में घुसा और अंगूठी चुरा ले गया। सुबह आसिफ ने देखा कि अंगूठी गायब है तो वो बहुत दुखी हुआ। उधर व्यापारी ने अंगूठी पहनकर जिन को बुलाया और बोला, मुझे दुनिया का राजा बना दो। जिन ने गुस्से में कहा, मैं केवल अपने असली मालिक की सेवा करता हूं। इतना कहकर जिन ने अपनी जादुई शक्ति से अंगूठी उड़ाई और वो सीधी आसिफ के पास लौट आई। आसिफ ने अंगूठी देखकर राहत की सांस ली और बोला, अब मैं चाहता हूं कि यह अंगूठी किसी बुरे इंसान के काम ना आए। जिन मुस्कुराया और बोला, आप सबसे नेक मालिक हैं जिन्हें मैंने कभी देखा है। उस दिन के बाद आसिफ ने अंगूठी को एक मंदिर में रख दिया ताकि कोई लालची इंसान उसे गलत कामों के लिए इस्तेमाल ना कर सके। अगर आपको ये जादुई कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आगे भी ऐसी और जादुई कहानियां आने वाली हैं।